class 6th unit 4 livelihood chapter. In this chapter we are going to learn the occupations, you can say, जो हमारे आसपास के लोग हैं क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड के बारे में। और यहाँ पे इस चैप्टर में आप जो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स होंगे आपके तमिलनाडु का एक विलेज है वहाँ से एग्जाम्पल लिए हैं। सो द विलेज कलपाडू इज़ अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं और सब अपने अपने जो उनमें कैपेसिटी है या जो चीज़ उन्होंने सीखी है उन सब के अकॉर्डिंग वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। जैसे कुछ लोग वहाँ पे बास्केट बनाते हैं, कुछ बर्तन बनाते हैं, कुछ घड़े बनाते हैं, कुछ ईंटें, तो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों की जो चैप्टर की स्टोरी हम कह सकते हैं उन लोगों के लाइफ के बारे में बताएगी, किस किस तरीके से वो लोग अपना रेगुलरली काम करते हैं और किस तरीके से अपना घर चलाते हैं। ये जो गांव है, जैसे नॉर्मल गांव होते हैं वहाँ पे सारी छोटी छोटी हर तरह की टी स्टॉल्स हैं, ग्रोसरी शॉप है, बार्बर शॉप है, कपड़ों की दुकान, टेलर शॉप, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोकेशन बताई जा रही है चीज़ों की कि आसपास में क्या कुछ है। देयर आर 4 टी स्टॉल्स विच सेल टिफिन सच एज इडली डोसा। मतलब यहाँ पे हर तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पे लोग, मतलब यहाँ के लोग आप ये कह सकते हो खेती के अलावा भी बहुत चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक स्मिथ्स भी हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में बताया है। तो अब जो स्टोरी एक तरह से जो चैप्टर है पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है, द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। एक लो हिल एरिया है, हिल्स एरिया है, वहाँ पे ये गांव आपका बसा हुआ है। इसके आसपास का लोकेशन आपको बताई जा रही है इस चैप्टर में। यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो पैडी है। ठीक है, जो दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं उनकी जो लाइवलीहुड आप कह सकते हो, जो उनकी इनकम का सोर्स है वो आपका पैडी की जो फार्मिंग है वहाँ पे, या तो वो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं या अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। इस तरीके से ही उनका सारा काम, मतलब आप कह सकते हो उनका जो इनकम किस चीज़ पे बेस है, आपकी पैडी एग्रीकल्चर पे। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव अराउंड। यहाँ पे कोकोनट, कॉटन, शुगर कैन, ठीक है, ये सब चीज़ें भी उगाई जाती हैं। आम के बाग भी हैं यहाँ पे। तो काटपाड़ जो आपका कलपाड़ू, जो मैं विलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, यहाँ पे तलुसाई, यहाँ पे जो आपको लेबर आप बोलते हो ना, खेतों में जो काम करते हैं उन लोगों को तलुसाई बोला जाता है। यहाँ पे जो मेन जमींदार जिसका यहाँ पे जिसकी स्टोरी जहाँ से शुरू कर रहे हैं उनका नाम है रामालिंगम्स। ठीक है, उनके ज़मीन पे 20 एकड़ ज़मीन है। तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द वर्कर क्या करते हैं, 8:30 to 4:30 वहाँ पे काम करते हैं। रामालिंगम्स की वाइफ, रामालिंगम की जो वाइफ है वो उनको सुपरवाइज करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है मेन इनका, उनके घर में कुछ लोग, जैसे मतलब एक जमींदार हैं तो वो पर डे 40 के उसमें पर डे 40 रुपीज़ पर डे वो क्या करते हैं, उनकी इनकम है। ठीक है, सो उनके घर की जो नेक्स्ट थिंग, तो मेन चीज़ इज़ कि यहाँ पे जो ये स्टोरी है इसमें 2 चीज़ें आपको बेसिकली समझाई गई है। ये जो पूरी चैप्टर है इसमें यही स्टोरी आपको डिफाइन करके बताई गई है कि नवंबर में कैसे हार्वेस्ट करेंगे, फिर उनकी वीडिंग, फिर ट्रांसप्लांटिंग, देन प्रिपरेशंस, ये सब चीज़ें आपको पूरा एक साइकिल, ये आप जब फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको साइकिल वाइज ये समझाया गया है कि इस चैप्टर में क्या है, जो मेन इस विलेज की इनकम कहाँ से आ रही है। जो मेन आप भी नॉर्मली भी अगर आप कभी गांव वगैरह जाते हो तो मेन आप क्या देखते हो, वहाँ का जो इनकम का सोर्स क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, सो यही बताया गया जो तमिलनाडु का एक विलेज लिया है, वहाँ के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो कैसे अपना रेगुलर अपने खर्चा चलाती है, कैसे अपनी क्या उनकी इनकम का सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि
किस तरीके से जो लेबर काम कर रहे हैं जमींदार के अंडर, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जमींदार से अगर वो पैसा ले भी रहे हैं और उस डेप्ट को वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपने चीज़ें बेचकर, या मतलब इतना इस तरीके से स्ट्रगल पूरा बताया है इस स्टोरी में। उसके बाद एक नई टर्म इसमें जो नॉर्मल आपको वो याद रखने वाली है, शिकार। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। शिकार यहाँ पे तमिलनाडु में इसका मतलब है आप एडिशनल क्या काम कर रहे हो इसके साथ, ठीक है, खेती कर रहे हो साथ में अपना कोई एनिमल अपना रख रहे हो आप, उस तरीके से। ठीक है, वो इनकम आपका एक्स्ट्रा सोर्स आप जो बोल सकते हो। ठीक है। सो ये आपको फिगर जो आपको पिक्चर शो की गई है उसमें रामालिंगम के एक तरह से बोला 20 एकड़ जो फील्ड है, वहाँ पे जब वो पैडी ग्रो पैडी उगाया जाता है उस समय पे लेबर्स किस तरह हार्डवर्क करते हैं और उनकी इनकम कितनी होती है, तो वो सब चीज़ें आपको ये आपकी पैडी की जो पैडी उगाया जाता है इस तरीके से। पैडी बेसिकली हिंदी में हम लोग चावल बोलते हैं। ठीक है। ओके, इन एडिशन यहाँ पे आपको मेन स्टोरी आपको क्या बताई गई है कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो वो पूरे गांव में उनकी रेपुटेशन भी होती है, प्लस वो एक तरह से वहाँ के जमींदार कहलाते हैं, तो रिस्पेक्ट। ठीक है, वो रिच भी होते हैं, तो उनको ये बोला है कि खेतों के साथ साथ उनकी अपनी राइस मिल्स भी हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जो सप्लाई जाता है, तो वहाँ पे वर्कर्स को काम देते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें चीज़ों को। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक गांव का एग्जाम्पल लेकर उसके लाइवलीहुड के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से लोग लेबर एज अ लेबर वहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से उनकी इनकम का सोर्स क्या है। तो सॉरी, यहाँ ये बोला गया है इंडिया में जिस तरह की सिचुएशन, हमने तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल पढ़ा इस चैप्टर में, 80% ऑफ द फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप। हमारे इंडिया में 80% जो वो है वो इसी तरह के ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 20% जो आपके फार्मर हैं वो रामालिंगम जैसे हैं। दैट मीन्स वो एज अ जमींदार लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरा, एक तरह से ऑनरशिप को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमारे यही सब चीज़ें बताई गई हैं। और छोटे मोटे व्यवसाय जो वहाँ के हैं वो क्या है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो इनकम का सोर्स है, वहाँ पे फिश बहुत होती हैं तो उनको पकड़ के उन्हें बेचना, ये सब भी छोटे छोटे काम होते हैं, ये भी इनकम का सोर्स है गांव में। तमिलनाडु जो एग्जाम्पल लिया है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, सो रूरल लाइवलीहुड मीन्स कि किस तरीके से वहाँ के लोग पैसा कमाते हैं, किस तरीके से वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, कैसे पालन पोषण कर रहे हैं अपना, तो वही सब चीज़ें। कुछ लेबर एज अ लेबर जीते हैं, कुछ फिशिंग कर रहे हैं, कुछ क्राफ्टिंग पर्सन होते हैं, क्राफ्ट में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। और चैप्टर नंबर 8 हमारा यहाँ फिनिश होता है। सिविक्स का लास्ट चैप्टर रहता है हमारा चैप्टर 9।